आगे बढ़ो। देखते देखते हम लोग वो लोग हो गए। क्यों जी? आज तो वो लोग ही कहलाओगी ताई। लड़के की तरफ से जो आई हो। मैं तो दो तरफा हूँ, लड़के की मौसी, लड़की की ताई। अब जहाँ तक रिश्ते का सवाल है वो तो सारा काम मैं अकेली ही कर दूँ, बाकी जो है लड़का लड़की करते रहे। क्यों जी? हाँ जी। नमस्ते, आपके लिए कोई शरबत वरबत लाऊं? अरे तुम खुद कौन शरबत से कम हो? खस का शरबत सुनी, ठंडी तासीर वाला। अच्छा बोल, आज तुझे क्या बुलाऊं, समधन की देवरानी? वाह ताई, हमारे घर में बैठकर माँ को समधन कैसे कह लोगी? अरे आज इसकी लौंडिया की गोद भरने आई हूँ समधन बन के। भर लोगी गोद जब कहलाओगी समधन। अभी तो वही पुराना रिश्ता चलेगा। क्यों जी? दुल्हा में पहले गोद भराई कर दूं। कहाँ है लड़की? वो अपने सुशीला भाभी के यहाँ मेकअप कराने गई। ले, मेकअप मुझे दिखाने के लिए? और लल्ला जी कहाँ है? कहीं उन्हें भी मेकअप कराने तो नहीं भेज दिया देवरानी? उनकी खास भाभी तो यहाँ आ रही थी, मेकअप कराने कहाँ भेजती? वो तो पान लेने गए हैं, जिससे आपके ऊँटों का मेकअप ठीक रहे। अरे समधन वाली मार गई हमारी गुन्नो। क्यों जी? हाँ जी। कहीं भी दो औरतें इकट्ठी हुई नहीं के बशु? पकड़ 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 पे क्यों जी? पकड़ 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 पा। हाँ जी। हाँ, इकट्ठा हुए दो चार की शुरू होते हैं। डिंग 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 डिंग। अरे डिंग 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 डिंग। हाँ बे। असिस्टेंट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ मैं, और कोई पढ़ने न दे रहा। कब जाएगी ये पब्लिक यहाँ से? ये जाए तो हम पढ़े। हाँ देखो मेरे को, घर के लोगों को पब्लिक कह रहा है। हाँ तो क्या कहूँ? VIP। अरे कम से कम अपने घर में तो VIP ही होते हैं। तुझे पढ़ाई इतनी जरूरी थी तो कहीं और चला जाता। जी वाह है जी, कैसे चला जाता जी? धन्य मेरा यार गया है शहर से बात। अजी मैच खेलने, और घर में कोई ना कोई मर्द तो होना चाहिए कि नहीं? लेकिन भैया आज के दिन तो यहाँ नाच गाना हो हल्ला तो होएगा ही। अरे नाच गाना हो हल्ला की किसने मने की? भाई तू दिखा अपना वो देहाती ठुमका। हट मरा। हाँ गाने। अच्छा शुरू करो, वो गाना गाओ ना। मेरे में चंदा जैसे और ताई नाचेगी। आज के दिन तो नाचना ही पड़ेगा। हाँ तो शुरू करो। यहाँ नहीं आई बड़की दीदी? तुम्हारे साथ गई थी, अकेले कैसे? अंदर साड़ी बदलने को घुसी थी, पिछले दरवाजे से ना जाने वो कहाँ चली गई है। जाएगी कहाँ? अपने यार उस डॉक्टर के पास, और कहाँ? राजो इनकी भागी मैकेनिक के साथ, लाजो भागी उस चपड़ासी के साथ। चलो बेचारियों के साथ अगलों ने शादी कर ली, पर बड़की के साथ वो डॉक्टर शादी करने से रहा। हाँ ए ताई, तेरे जो मुंह में है बके मत जाए, समझी ना? ले, मैं तो चली, तू तो कह ही रहा था ना पब्लिक जा जा जा। अरे कहाँ भागी जा रही हो संतो भाभी? मैं क्यों भागूंगी? देख मैं तो तुम्हारे लिए पान लाया। अरे भाग तो गई तेरी बड़की उस डॉक्टर के साथ। ना बड़की ऐसी है कि किसी के साथ भागेगी, और न वो डॉक्टर ऐसा है कि किसी को भगा ले जाएगा। इसे पता क्या कहते हैं? आंखें होते हुए भी अंधे होना। जो कुछ हुआ सब तेरी नाक के नीचे हुआ भागवंती। ना मैं यहां से जाता, ना ये सब सिलसिला होता। मैं तो तुमको छोड़ के गया था ये सोचकर कि बुजुर्ग बाप घर में, माँ घर में, अरे लल्लू इससे ही बड़ा भाई घर में है। मगर सत्यानाश, उस भेड़िए डॉक्टर को मेरी बड़की पर डोरे डालने दिए तुम लोगों ने। बापू, इसमें माँ का क्या कसूर था? वो बीमार थी, डॉक्टर देखने आता था। ठीक, माँ बीमार थी तो वो अस्पताल में दाखिल हुई,
और वहां भी वार्ड प्राइवेट मिला। ठीक है, बड़ी लड़की को अपने पास रख लिया अपनी ईमानदारी के लिए। अब डॉक्टर को इलाज करने तो आना ही था, देखने के लिए रोज, बस हो गया। बापू, अगर डॉक्टर अश्विनी कुमार और बड़की ने शादी कर भी ली तो उसमें हर्ज क्या है? वाह, वो डॉक्टर कर लिया शादी बड़की से, उसके लिए और कोई ना बची। अरे कम से कम 50,000 का मोल है उसका दहेज की मार्केट में। मेरी बड़की को घुमा फिरा के छोड़ देगा। अरे मैं बिरादरी में क्या मुंह दिखाऊंगा। वो आपने तो हद ही कर दी। तब से एक ही रट लगाए हुए हो कि वो उसे भगा लेगा। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ किस हालत में होगी। जब वो बीमार थी तब इसी डॉक्टर ने उसे बचाया था। मेरा इलाज भी इसी ने किया। मैं बराबर कह सकती हूँ कि रोज के टाइम पे वो जरूर आएगा। रोज के टाइम से तो 20 मिनट ज्यादा हो गए। कोर्ट मैरिज कर रहे होंगे जरूर। अब बकवास बंद करो। जा लल्लू, जा, तू जाके प्रीतम उस्ताद को बुला, जा। डॉक्टर पकड़ा गया? अरे कौन पकड़ा गया? डॉक्टर अश्विनी कुमार। अरे इतना घबराइए मत, बताइए कौन पकड़ा गया? बापू पकड़ा गया। अरे आपके पिताजी तो हो रहे हैं। नमस्कार मिस्टर राम जी। नमस्कार माँ जी। लल्लू, इन्हें क्या हुआ? छोड़ दे डॉक्टर साहब को। ये अंदर आओ बेटा, अंदर आओ। क्या बात है माँ जी, आपका चेहरा उतरा हुआ, फिर कोई तकलीफ हो गई? मैं बताऊं इन्हें क्या तकलीफ हुई है बेटा। इसकी बड़की बेटी को एक डॉक्टर बहला फुसला कर ले भागा, और ठीक उस वक्त जिस वक्त उसकी सगाई होनी थी। जले पर नमक छिड़कने आया डॉक्टर। खुश हो रहा है मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके। वैसे सराम जी, अपना आपा मत खोइए। अगर आप सचमुच ये समझते हैं कि मैंने आपकी बेटी को भगाया है तो जाइए थाने में शिकायत कीजिए। मैं मां जी की और आपकी बेटी की कद्र करता हूं, इसलिए मैंने आपकी बात चुपचाप सुन ली। और किसी ने ऐसा बेबुनियाद घटिया इल्जाम लगाया होता तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। बेटा, तुम उनकी बात का बुरा मत मानो। देखो, बात यह है कि आज बड़की की सगाई होने वाली थी। वो अपने भाभी के यहाँ मेकअप कराने गई, उसके बाद ना जाने कहाँ चली गई। हम बहुत परेशान है बेटा। ओह, आपने कहाँ पूछताछ की? ये तो तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। वैसे उसके सहेलियों के यहाँ और हमारे रिश्तेदारों के यहाँ पता कर लिया है। अरे आपको अस्पतालों की कैजुअलिटी में थानों में पता करना चाहिए था, और हाँ, बहन के ऑफिस से पता करना चाहिए था, बल्कि सबसे पहले वहीं से। बहन कौन? बहनों की एक संस्था है, सताई औरतों की मदद करती है। बापू वही जिन्होंने रज्जू जीजी को बचाया था। बड़की ने उनका क्या बिगाड़ा कि वो उसको उठा के ले गए? बड़की खुद गई होगी उनके पास। क्यों? क्या वो पागल हो गई? हो सकता है कि आप उसका जहाँ रिश्ता कर रहे थे उसे इतना नापसंद हो कि बहन के ऑफिस गई हो फरियाद लेकर, मुझे बचाइए। चलिए वहीं चलते हैं। हमसे बचाइए? अरे हम कोई जल्लाद है क्या? आप जल्लाद नहीं, पर बर्ताव तो जल्लादों जैसा ही कर रहे हैं ना। आप अपनी बेटी की जिंदगी ले न रहे हो, बिगाड़ तो रहे हैं। बापू, मेरी शादी उस आदमी के साथ जबरदस्ती मत कराओ, वो अच्छा आदमी नहीं है। सुमित्रा बहन, आप समझाइए ना। तो ये बात घर में ना कह सके थी? पराई पंचायत में दे दिया सारा मामला। अरे सगे भाई बहन तो गए भाड़ में, इसे बना लिया। सुमित्रा बहन जी, आपकी अपनी लड़की है तो इससे व्यवहार भी अपनों जैसा कीजिए। आप तो ऐसे लोग हैं कि हुए दिन से बेटी को पराया मानते हैं। देखिए, ये लड़की हमें जान से प्यारी है। इसका बुरा भला जो हम समझ सके हैं, आप नहीं समझ सके हो, समझिए आप? इसका अच्छा इसी में है कि आप इसकी शादी एक ऐसे आदमी से नहीं करें जो उम्र में इससे बहुत बड़ा है, अय्याश और ऐबी है, और जिसकी पहली बीवी शायद जिंदा है अभी। देखिए, आप इसकी बातों में मत जाइए। ये तो इसके मामा ने भड़काया इसको। देखिए, लड़की बालिग है, इसे हक है कि अपने अच्छे बुरे का फैसला ये खुद कर सके, और इस मामले में हम इसी का साथ देंगे। इसका मतलब ये है कि हम इसको यहाँ से ना ले जा सके? आपका इस पे को हक ज्यादा बने है क्या? अगर ये यहाँ से जाना चाहेगी तो अपनी मर्जी से, और जाएगी तभी जब आप इसकी शादी वहां नहीं करेंगे। क्यों गुणवंती बहन? बापू, भाई साहब, मैं घर जाना चाहती हूँ माँ के पास।
लेकिन मैं संतोताई का लाया हुआ रिश्ता। क्यों बहन जी सुमित्रा, अगर हम पुलिस बुला लें तब भी आप यूं ही करती रहोगी? लड़की बालिग है, पुलिस क्या कर लेगी? देखिए, आप उच्च वर्ग की औरतें यहाँ बैठी बैठी एक औसत हिंदुस्तानी घर की भावना को ठेस पहुंचाने का काम करती हैं। ये ठीक नहीं है। देखिए, मैं गरीब परिवार की बेटी हूँ और गरीब परिवार की ही बहू हूँ। डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम गुणवंती को उसके बाप को इसलिए सौंप दें कि वो उसकी शादी उस अधेड़ व्यापारी से कर दे? नहीं, मगर तो फिर आप गुणवंती को इसलिए जाने दीजिए सुमित्रा बहन, मैं इससे शादी करना चाहता हूं। अपना वॉल्यूम थोड़ा डाउन कर। यहाँ पे 9 लखा मंगवाने लिए तेरे लिए कोई बैठा नहीं है। खुद तो थी पिछली पढ़ाई में, ये दूसरे भी रह जाए। नहाने घुस जाती है, सामान बाहर छोड़ देती है। किसी दिन साबुन दे दो, किसी दिन कपड़े दे दो, किसी दिन तौलिया दे दो, ये करते रहो। क्यों रे बड़की, वो आ रहा है क्या? कौन? तेरा चप्पल डॉक्टर। मुझे क्या पता? तो हमें पता है जी, वही था जो बहनजियों के दफ्तर में वो तेरे को यूं यूं करके एक साइड पे ले जाके और समझाता बुझाता रहा था, है? उसी के कहने पे तू बहनजियों को टाटा बाय बाय कराई। हमारे कहने पे तो टस से मस ना हुई थी। वो भाई साहब, आपकी सुई तो रिकॉर्ड पर वहीं अटकी हुई है तब से। हाँ जी, अटकी हुई है, हम तो मानते हैं इस बात को। अजी बड़की की तो शादी की बात भी तय हो गई और हमारे लिए लड़की भी ना देखी गई। वाह, तू नौकरी पे लग जा, तेरी फट शादी करा देंगे। यही तो रोना, ना 700-1300 वाली नौकरी मिलेगी और ना ललित प्रसाद जी घुड़चड़ी करेंगे। तुम ये अफसोस बाद में मनाते रहना, पहले काम करवाओ, समझे? यार करते हैं। बड़की, तूने मेरे बात का जवाब नहीं दिया। अगर वो आ रहा है तो मैं पकौड़ियाँ तल लूं, नहीं तो जो रात की रोटी कुछ भी खास बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये सब दिखावा अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब वो आ रहा है। ओके बॉयज, बैक अप। तूने मुझे पहले बताया होता कि वो आ रहे हैं तो मैं अपना वो पिंक वाला सूट पहनती जिसकी तेरे डॉक्टर ने उस दिन बहुत तारीफ की थी। तुझे देखने नहीं आ रहे हैं डॉक्टर साहब। अरे देखने तो अपनी मरीजा को आ रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में हम लोग भी तो दिखाई देंगे। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख के सिवाय कुछ नजर नहीं आया था, वैसे ही हमारे डॉक्टर साहब को बड़की के दिल के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। निशाना तीर से साधेंगे कि स्टेथोस्कोप से? मुझे ये बेवकूफी की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। किसी ने कहा है कि वो कितने अक्लमंद होते हैं जो प्यार में बेवकूफी किया करते हैं। किसने कहा है? वाह, वाह। पता नहीं कहाँ से मनगढ़ंत बातें सुनाती है, पढ़ लेती है, पता नहीं। आपकी लाई हुई किताबों से ही पढ़ रही हूँ। मत पढ़ा करूँ। अरे अरे ये नहीं पढ़ेगी तो तुम्हें कंपटीशनों के लिए कौन पढ़ाएगा? सॉरी तुझे पढ़ाती है, पढ़कर सुनाती है। बेटर। हे बजरंग बली, कर भली। अरे ये पढ़ाई लिखाई से मेरा पिंड छूटे, मुझे 700-1300 वाली एक बारी नौकरी दिला दे बस। आमीन। यू मीन हो जाएगा? कमाल है, टॉपिक चला था भड़की का, अपने बारे में शुरू हो गए। ये भाई साहब भी सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं। हाँ, तेरी तरह तो नहीं है ना कि हर वक्त आईने के सामने बैठ के अपना चेहरा ही देखते रहो। आपको नफरत होगी अपनी सूरत से, मुझे नहीं है। मेरी सूरत खराब है। तुम लोग भी बड़े अजीब हो। आज बड़की की बात पक्की होने वाली है। अरे भाई खुशियां मनाओ, नहीं आपस में लड़े जा रहे हो। अगर प्लीज बंद करो ये सब।
दरवाजा खटका है। बड़की डॉक्टर आया, जाके खोल दरवाजा। बड़की क्यों खोलेगी? आप बड़े भाई साहब हैं, आप अगवानी कीजिए। ये बात, बड़े भाई साहब, बिग ब्रदर। कमिंग डॉक्टर साहब, अभी खोलते हैं दरवाजा। ये आइए। इंट्रोडक्शन प्लीज। माय गुड सेल्फ एल प्रसाद। योर गुड सेल्फ हाय रूपा। ओह हाय टोनी। ये कौन है भाई जिसने आते ही हाय हाय शुरू कर दी? ये है कुंवर त्रिभुवन नारायण सिंह, मशहूर मॉडल और एक्टर। इन्हीं के साथ मैंने वो विज्ञापन फिल्म की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं ललित प्रसाद। हेलो हेलो, आइए। ये मेरे छोटे भाई साहब हैं चंद्र प्रकाश, इन्हें हम नन्हे कहते हैं। ये मेरी बड़ी बहन गुणवंती, ये छोटी प्रीति, और ये मेरी माँ। नमस्ते माता जी। नमस्ते। आओ बेटा, पकोड़े खाओगे? नहीं माता जी, मैं अभी नाश्ता करके आया। चलो ये भी अच्छा ही हुआ, नहीं तो डॉक्टर साहब के लिए कम पड़ जाती। तो चले रूपा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत से अपॉइंटमेंट्स लाइन अप कर रखे, रेडियो में, टीवी में, होटल्स में। होटल में? वो बात ऐसी है माता जी, क्या आपने अपनी लड़की को एक बहुत ही घटिया उस्ताद की पार्टी में रख छोड़ा था, जिसकी वजह से उसके बहुत घटिया जगह पर घटिया कार्यक्रम होते थे। मैं इस कोशिश में हूं कि इसे रेडियो और टीवी से प्रोग्राम मिले, इसे रिकॉर्ड भरने का और बड़े बड़े होटल्स में गाने का चांस मिले। देखो भाई, जो कुछ भी करो इसके बापू और इसके दादाजी से पूछ के करो। ऑफ कोर्स। तो रूपा चले? डॉक्टर साहब को हमारा प्यार देना। अंजलि, खाने के टाइम पे आ जाना बेटी। माता जी, आज रूपा का लंच बाहर है। वाह, इनसे मिलिए। ये है मशहूर मॉडल कुंवर त्रिभुवन नारायण सिंह। और ये है मशहूर मॉडल मिस रूपा। इनका खाना आज बाहर है, इनसे देशी टिक्कर हजम नहीं होता। हाजमा किसका खराब है भाई? आ गई लक्कड़ हजम बेचने वाली। अरे बेटा अश्विनी, आओ आओ बैठो। नमस्कार माँ जी। नमस्ते बेटा। कैसी तबीयत है? मेरी तबीयत तो तुम्हारी दवाई से बिल्कुल ठीक है। तुम अपनी सुनाओ, कोई चिट्ठी विट्ठी आई? हाँ, एक आई भाभी की। अच्छा, क्या लिखा है? लिखा है कि भाई साहब और चाचा जी दोनों ये कह रहे हैं कि जब लड़के को पसंद है लड़की, तब हमें भी पसंद है। क्यों संभावित प्रस्तावित जीजा जी? संभावित प्रस्तावित तो ठीक है चुटकी, मगर अपनी जीजी से अनुमोदित तो कहला लो। हाँ, कहती क्यों नहीं बड़की? क्या कहूँ जो कहने को कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अनुमोदित। कितनी बार कहना होगा? चलिए कोई बात नहीं, लिख कर दे दीजिए। और नन्हे जी, आपके क्या हाल है? देखिए, आप ऐसी कोई बात ना कीजिए जिसे बड़की जी आपसे ना खुश हो जाए। हमारी भला इसी में है कि बड़की नन्हे को पसंद करती रहे। ये शायद आपको कोई आपसी मजाक है। हाँ, अब तो इनका जो कुछ भी आपसी है उसमें किसी तीसरे की जगह ही नहीं है। लो बेटा अश्विनी, नाश्ता करो और देखो खाना आज यहीं खाओगे। मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। हाँ जी, मैं तो आज चाइनीज खाने का मूड बनाकर निकला। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो बच्चों को भी ले चलो। एक खास बच्ची को ऐसा कहिए ना सबको। हाँ जी, आप भी चलिए। ना बाबा, मैं तो कहीं नहीं जाती। इनके लिए बनवा के ले आएंगे। नहीं, तुम लोग भी जाकर क्या करोगे? हद से हद छुटकी को जाना। अजी हम लोग जाके क्या करेंगे? अरे करना क्या है, हम भी चाव से चावेंगे। वो क्या है जी, वो चिकन चाव चाव। माँ जी ने तो हम जरूर ले जाएंगे, वरना चाउमीन नाराज हो जाएगा। नन्हे साहब, आपको भी चला है, और बड़की जी आपको भी। मूसर चंदों को दावत देने के लिए धन्यवाद। मैं तो एक फिल्म आर्टिस्ट हूँ। काश मैं वकील, मनोचिकित्सक, ब्यूटिशियन, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, गरज की ये सभी कुछ होता। मोटापे घटाने के आसान उपाय से लेकर दुबई में नौकरी पाने के तरीके, हर मामले में आपको सही से सलाह दे सकता। कैसी कैसी तकलीफें आपकी, कैसी कैसी समस्याएं आप लोगों की। भाई और बहनों, हमारे देश में जो बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग हैं उनसे मैं एक निवेदन करता हूँ,
अगर आप लोग हफ्ते में एक दिन थोड़ा सा वक्त आम आदमी को सलाह देने के लिए रखते हैं तो समाज की कितनी सेवा हो सकती है। इस बात पर जरा गौर कीजिए। चाइनीज खाने के शौकीन डॉक्टर अश्विनी कुमार अपने होने वाले साले सालियों को लल्लू प्रसादन कंपनी को चाव चाव खिलाने ले जा रहे हैं। अगली किस्त में उन सबको चाव चाव खाते देखेंगे हम लोग।